नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्रकृति ने हमें बहुत सारे पेड़ पौधे दिए हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें छू भर लेने से हर चिंता, हर परेशानी समाप्त हो जाती है। तो आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले हम शुरुआत करते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल मिलता है। साथ ही दरिद्रता दूर होती है। और बिल्वपत्र से सिर्फ भगवान शिव ही नहीं बल्कि हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं। अगर आपके घर में बिल्वपत्र का पौधा है तो परिवार के तमाम लोग पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि दरिद्रता दूर करने के लिए, गरीबी हटाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे के बाहर बिल्वपत्र का पेड़ लगाया जाता है। इससे देवी माँ लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न होती है और घर में खुशियाँ भी आती है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में धन प्राप्ति के लिए आप ये पौधा लगा सकते हैं। माना जाता है कि बिल्वपत्र के वृक्ष की जड़ में गिरिजा माता का वास होता है। तने में महेश्वर, शाखाओं में माँ दक्षिणी, पत्तों में माँ पार्वती, फूलों में गौरी, फलों में देवी कात्यायनी का वास है। अगर हम ज्योतिष की माने तो उत्तर पश्चिम दिशा में अगर बिल्वपत्र का पौधा लगाया जाए तो घर में रहने वाले सदस्य तेज और ऊर्जावान बने रहते हैं। और घर आंगन में जिस किसी का भी बिल्वपत्र का पौधा लगा होता है, बुरी शक्तियां ऐसे घर में प्रवेश कर ही नहीं सकती। सकारात्मक ऊर्जा आता है और चंद्र दोष कभी परेशान नहीं करता। चंद्रमा से बहुत सारे दोष बनते हैं, उसमें विष दोष भी होता है, विष योग होता है। तो उन दोषों से मुक्ति मिल जाती है जिस घर में बिल्वपत्र का पौधा होता है। लेकिन कुछ ऐसी तिथियां हैं जब बिल्वपत्र तोड़ी नहीं जाती। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या पर बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति काल, सोमवार को बिल्वपत्र भूलकर भी ना तोड़ें और बिल्वपत्र को टहनी के साथ नहीं तोड़ें। चढ़ाते समय 3 पत्तियों की डंठल को तोड़कर ही शिव को अर्पित करें। 3 से ज़्यादा पत्तियां हो तो ठीक है, लेकिन 2-1 ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बिल्वपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है और इसके 3 पत्तों में सत, रज और तम तीनों गुणों का वास होता है। बिल्वपत्र के 3 पत्ते त्रिदेवों के साथ होने के प्रतीक हैं। इसमें कई औषधीय गुण भी हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के गुण भी हैं। और बिल्वपत्र न सिर्फ पूजा पाठ में काम आता है बल्कि औषधीय प्रयोग में भी काम आता है। भगवान शिव जब विष के प्रभाव से अचेत हो गए थे तब उनकी चेतना को वापस जगाने के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का, पत्तों का प्रयोग किया गया था और बिल्वपत्र भी उनमें से ही एक है। शिव रूप शिव का प्रिय इसी कारण से बिल्वपत्र को बनाते हैं। अगर हम शिव पुराण की माने तो बेल की बड़ी महिमा बताई गई है। अगर इस पेड़ की छाया में बैठकर स्नान करें, भोजन करें या भोजन करवाएं तो मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि कहा जाता है अगर बिल्वपत्र के पेड़ की छाया के नीचे से कोई मुर्दा निकल जाए तो उसकी तमाम पापें नष्ट हो जाती है, उसे अधोगति नहीं होती, उसे मुक्ति मिल जाती है। बिल्वपत्र के पत्ते ही नहीं बल्कि इसके कांटों का भी महाप्रयोग किया जाता है। बिल्वपत्र के आपने देखा होगा डंठल में कांटे होते हैं। तो किसी भी सोम प्रदोष के दिन या फिर महाशिवरात्रि के दिन या श्रावण माह के शिवरात्रि के दिन, 3 में से कोई भी एक दिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आपको चाहिए होगा एक धतूरा का फल और 7 बिल्वपत्र के कांटे, बिल्वपत्र का वृक्ष का कांटा। अगर शूल दोष हो, बार बार बाधाएं हो जीवन में, चाहे धन हो, मान सम्मान, नौकरी, व्यापार, किसी भी क्षेत्र में कोई भी दोष हो, तब ये प्रयोग कीजिएगा। क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप शिव जी के मंदिर जाएं, 1 लोटा जल अर्पित करें, फिर आप आक का जो फल है उसको अर्पित करें और अंत में ये कांटे अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भाग्य में जो दोष है, शूल है, जो बाधाएं हैं, जो भी आपकी मुश्किलें कह दे और फिर आप उन्हें प्रणाम करके अपनी कामना कहकर घर आ जाए। यकीन मानिए
एक बार में ही लाभ होगा, आप ऐसे वैसे 3 बार कर सकते हैं। खास तौर पर देखिए, भगवान शिव की जब पूजा की बात आती है तो त्रिमूर्ति का प्रतीक बिलपत्र के बिना ये पूजा अधूरी है। वैसे तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आप 1 लोटा जल में 1 बिलपत्र डालकर ही अर्पित कर दे तो प्रसन्न हो जाते हैं शिव जी। और जो बिलपत्र के डंठल होते हैं, इसकी डंडी घिसकर जो चंदन बनेगी, उस चंदन से शिव जी का अभिषेक करें तो जीवन में शीतलता आती है, टेंशन नहीं रहता। मान्यता है, अगर आप सोमवार के दिन शिवलिंग को स्नान कराने के बाद बेलपत्र के 5 पत्ते अर्पित करते हैं, साथ में दूध शहद से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और मनोकामनाएं तो उसको दोहराते भी जाइएगा। ये प्रयोग आप 3 से 11 सोमवार तक करें, आपकी इस बीच ही कामना पूरी हो जाएगी। अगर विवाह में देरी हो रही हो तब आप 5 सोमवार शिवलिंग जब आप शिव जी का पूजा कीजिएगा तो आप मंदिर जाके कीजिएगा, घर में नहीं। 108 बिलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए अपनी कामना कहें, जल्द ही कामना पूरी हो जाती है, विवाह के योग बनते हैं। अगर स्वास्थ्य की मुश्किल है तब 108 बिलपत्र चंदन में डुबोकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर एक एक करके अर्पित करें। अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें तो आपका स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है। संतान का सुख नहीं मिल पा रहा हो तब आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपकी जितनी उम्र है उतना ही बिलपत्र लें और एक पात्र में कच्चा दूध ले लें। एक एक बिलपत्र दूध में डुबोते हुए शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। ओम नमो भगवते महादेवाय मंत्र का जप करते जाएं और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। 7 सोमवार कीजिए। कोशिश करें कि पूर्णिमा तिथि के बाद जो पहला सोमवार पड़े उसी से शुरुआत कीजिएगा, आपको लाभ होगा, संतान की समस्या दूर होगी, संतान प्राप्ति होगी। अगर पैसा ना टिके तब सोमवार के दिन बेलपत्र के 5 पत्ते शिवलिंग पर अर्पित करें और उन पत्तों को उठाकर अपने धन स्थान पर रख दें। अगले सोमवार उन पत्तों को निकालकर पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें और फिर फ्रेश ये प्रयोग आप करें। आपका पैसा टिकने लगेगा। आप 1 बेलपत्र भी उठाकर रख सकते हैं। वैसे मान्यता है कि आप अगर एक महाप्रयोग हम आपको बता दें इसके पहले कि हम आगे चलें। देखिए, सोमवार की शाम अगर आप बिलपत्र के पेड़ के नीचे एक दिया जलाते हैं। दिया कैसे जलाएंगे? एक मिट्टी का दिया होगा, उसमें 2 बातियां होंगी, दोनों बाती का अलग अलग सिरा जलेगा और उस दीपक में घी डालेंगे और एक चावल का दाना, याद रखिए एक चावल का दाना। अब इसको लेकर आप थोड़ा सा जल भी ले लीजिए। शाम के समय जाइए और थोड़ा सा जल वहाँ पर छिड़के, फिर बिलपत्र के पेड़ के नीचे, याद रखिए आप इस दिया को दोनों ही सिरा जलाना है। एक उसमें चावल का दाना होगा, बिलपत्र के पेड़ के नीचे जला दे। दीपक के नीचे फूलों की पंखुड़ी या कोई पत्ता ही रख दीजिएगा। फिर अपनी कामना कहें। यह प्रयोग आप किसी भी सोमवार को कर सकते हैं, आप जितने दिन उतने मर्जी करें। और बिलपत्र को के पेड़ को उसी समय छूकर अपनी कामना कह दीजिएगा, हर कामना आपकी पूरी हो जाएगी। तो इस पेड़ को छूने भर से व्यक्ति के पाप संताप मिट जाते हैं। बिलपत्र के कुछ महाप्रयोग भी किए जाते हैं। माना जाता है कि बिलपत्र के वृक्ष की पूजा करने से दरिद्रता का अंत होता है, व्यक्ति वैभवशाली बन जाता है, माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि इनके पत्तों को लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है। ऐसे लोगों को धन का अभाव नहीं होता। बिलपत्र अगर आप नियमित रूप से 1 बिलपत्र माँ लक्ष्मी को अर्पित करना शुरू कर दें तो आप कुबेर के समान धनवान हो जाते हैं। याद रखिए, यहाँ पर आप उल्टा नहीं करेंगे अर्पित, बल्कि सीधा करेंगे आप बिलपत्र अर्पित माँ लक्ष्मी को। और ये प्रयोग आप लगातार कुछ दिनों तक करें, 1 सवा महीना तक कम से कम। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पूजा के लिए बिलपत्र ना मिले तो आप पास के मंदिर में गए हैं, वहाँ पर कोई भी अगर बिलपत्र अर्पित करके गया है शिव जी को, तो उसी बिलपत्र को उठाकर धोकर आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। आप ऐसा कर सकते हैं। बस बिलपत्र में 3 पत्तियां कम से कम होनी चाहिए, कटी फटी हुई, छेद या किसी तरह का दाग धब्बे ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो बिल्वपत्र के पेड़ की महिमा बहुत है और इस पेड़ को छू लेने भर से हर कष्ट मिट जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्रावण माह के सोमवार के दिन अगर बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं और बिल्वपत्र के टहनी में 2 हरी चूड़ी हरे धागे के सहारे बांध दें तो लक्ष्मी स्थिर हो जाती है, सदा सुहागन होने का वरदान मिलता है और जो स्त्री ऐसा करती है उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती पूरी लाइफ में। तो बिल्वपत्र के पौधे के नीचे जो दीपक जलाएंगे, उस दीपक में देखिए घी का दिया होगा, मिट्टी का दिया लीजिएगा, उसमें घी डालिए, 2 बाती डालिए और दोनों ही बाती को जला दीजिएगा बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे। और इस दीपक में एक चावल का दाना जरूर रखिएगा, आपकी समस्त कामना तो हम आपसे विदा लेते पूर्ण होगी। हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।